मुल्क भर की तरह फोर्ट अब्बास में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहर शहर गली गली झंडे, बेजिस और दीगर सामान खरीदने के लिए स्टॉल्स पर शहरियों का रश बढ़ गया है। फोर्ट अब्बास TNN न्यूज के नुमाइंदे तनवीर सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। शहर शहर गली गली झंडे, बैजेस और दीगर सामान खरीदने के लिए स्टॉल पर शहरियों का रश बढ़ गया है। गली मोहल्लों, घरों को सब्ज हलाली परचमों से सजा दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी परचमों की रंगत वाले मास्क, फेस पेंटिंग, बैजेस और मुख्तलिफ अक़साम की दूसरी अशिया सजाए गए हैं। जहां पर बच्चे तो बच्चे, जवान और हर उम्र के अफराद जश्न आज़ादी मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ़ अमल है। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि यहाँ पर हम अपने पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल जो पूरे हो रहे हैं उस हवाले से मैं यहाँ पर आया हूँ और स्टॉल के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं ख़ुद के लिए और छोटी भतीजियों के लिए, बच्चों के लिए अपनी शॉपिंग करने आए हैं और पाकिस्तान के साथ आज़ादी और इसके साथ यकजहती और इज़हार मोहब्बत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और हम ये दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को पाइंदा और पाबंदा रखे और इस मुल्क को और बढ़ाए चढ़ाए और इस मुल्क की शान को दुनिया तक बढ़ाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर तरक्की को, अमन को और खुशहाली को हमेशा कायम दायम रखे जी। तो बच्चे माशाल्लाह आ रहे हैं, सामान वगैरह ले रहे हैं और वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। स्कूल्स वगैरह को भी सजावट कर रहे हैं। इतनी महंगाई के बावजूद बच्चों का जो यानी कि वालिदैन भी साथ आ रहे हैं और वो बच्चों को सामान लेके दे रहे हैं और वतन के साथ मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। यौम आज़ादी से पहले आज़ादी की जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फोर्ट शहर के बाजारों में सब्ज हलाली परचमों की बहार ने समा बांध दिया। बाजारों में कई झंडों और बैजेस की भरमार है तो कोई चांद तारे वाले कपड़ों के खुसूसी स्टॉल लगाए गए हैं। यौम आज़ादी की खुशी में हर कोई वतन की मोहब्बत से सरशार है। शहरियों का कहना है हम भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी की तैयारियां करने में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के साथ तनवीर सुल्तान, TNN न्यूज़, फोर्ट अब्बास। कबीरवाला थाना सदर के इलाके शामकोट में 10वीं क्लास के तालिब इल्म के साथ गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल दर्जा चाहरुम के मुलाजिम की जिनसी ज्यादती की कोशिश। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुलजिम फरार। तालिब इल्म के वालिदैन और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए आला हुक्काम से मुलजिम इकराम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वालिदैन ने मजीद कहा कि हेड मास्टर साहब मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। फोर्ट अब्बास थाना मरवट की हुदूद में बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात थम ना सके। थाना मरवट की हुदूद चक नंबर 296 HR में औबाश की 15 साल बच्ची के साथ ज्यादती। थाना मरवट में मुकदमा दर्ज। पुलिस मुलजिम को पकड़ने में नाकाम, जबकि मुलजिम टिकटॉक बनाने में मसरूफ। बच्ची के वालिदैन का DPO बहावल नगर फैसल गुलजार से नोटिस लेने का मुतालबा। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। नौशहरा के बाजारों में सब्ज परचमों और झंडियों की बहार आ गई है। लोगों की बड़ी तादाद आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खरीदारी करने बाजारों में पहुंच गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं तहसीन अल इब्रार। जश्न आज़ादी के लिए नौशहरा के शहरियों की तैयारियां जारी। बाजार सब्ज हलाली परचम और झंडियों से सज गए। बच्चों और बड़ों के मलबूजात, क्लिप्स, बेज, स्टिकर, चोड़ियां और दीगर सजावट के सामान दुकानों में फरोख्त के लिए पहुंच गए। बच्चे अपने मनपसंद चीजें हासिल करके इंतहाई खुश दिखाई दिए। दूसरी जानिब जिला नौशहरा के इंतजामिया की यौम आज़ादी मनाने के लिए हर तहसील में प्रोग्राम जारी है। आज तहसील पब्बी में डायमंड जुबली मनाने का आगाज हुआ। प्रोग्राम में सिंगिंग, तकरीरें, मिल्ली नगमे और कौम की हीरो में तकसीम इनामात हुए। और पिछले साल की तरह इस साल में भी लोग मना रहे हैं। लोग ज़्यादा आ रहे हैं, रश है, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, जवान आ रहे हैं और सारे बाजार में जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए हैं। हमने भी अपना स्टॉल लगा हुआ है। लोग पुरजोश है। खरीदारी के लिए आए हुए शहरियों का कहना था कि वो रिवायती अंदाज में यौम आज़ादी मनाने के लिए न सिर्फ घरों बल्कि गलियों को भी सजाएंगे और यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएंगे। चेयरमैन मून वेलफेयर ट्रस्ट टोरगर मुफ्ती सफ़ीउल्लाह खटक 14 अगस्त के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। मैं ज़िला तोरगर के तहसील जुदवा में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ सफ़ीउल्लाह खटक साहब मौजूद हैं, जिसने 14 अगस्त के हवाले से एक रैली का इनेकाद किया है और उसके लिए तैयारी रखी हुई है। इनके हवाले से हम इनसे जानते हैं कि तैयारी किस तरह वो कर रहे हैं और आगे इनका क्या प्लान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान तारीख़ की वो प्यारी रैली है जिसका नाम हमने रखा है जश्न आज़ादी यतीमों के साथ। और इस रैली में हम 100 यतीमों को फ्री बैग, कापियाँ, डिक्शनरी के साथ साथ अतियात देंगे और ये हम सोशल वेलफेयर
मून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख़ की वो पहली रैली होगी जहां पाकिस्तान बनने का मकसद भी सामने आ जाए कि यहाँ हम बेसहाराओं की मदद कर सके, यतीमों का सहारा बन सके और लावारिसों की मदद कर सके। यही मकसद है हमारी पाकिस्तान की आज़ादी का। इस मकसद को सामने रख कर के हमने ये रैली का इनेकाद किया है। और इंशाअल्लाह ये रैली सुबह 9 बजे शाड़क बाज़ार से निकलेगी और शगे की स्कूल पे पहला फेज़ 1 होगी। उसके बाद वहाँ पे स्कूल में एक तकरीब होगी मास्टर हिदायतुल्लाह साहब की ज़ेर निगरानी में। और उसमें जो हमारे चीफ़ गेस्ट होंगे वो हमारे सोशल वेलफेयर के डिपार्ट के जनाब नसीम खान साहब पहले में होंगे और जनाब इकबाल खान साहब होंगे और हाजी मोहम्मद तहसील नाजिम होंगे। दूसरा जो हमारे है वो जुदबाई स्कूल में है, वहाँ पे हमारे चीफ़ गेस्ट होंगे DC जनाब औरंगज़ेब साहब। इंशाअल्लाह ये एक दुआदार तारीख़ी रैली होगी। मैं इस चैनल के तवज्जुह से भी तमाम पाकिस्तानी से इस तरह की रैलियों के इनेकाद करें ताकि हम बेसहारों की मदद कर सकें। और तौर के आवाम से अपील करता हूं कि इस रैली में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन रैली कर सकें और ये पैगाम दे सके, ये लोगों को ये अवेयरनेस कर सके, ये पैगाम दे सके कि आया हमें मिल करके मजलूम आवाम की मदद करना चाहिए ताकि ये बच्चे अपने आप को उस दिन अकेला न समझे, बेसहारा न समझे। सफीउल्लाह खान साहब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यौम अक़लियत मनाने के लिए जिला कौंसल हॉल में तकरीब का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मसीही बरादरी व दीगर अक़लियती रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हर एक शहरी मुकम्मल पाकिस्तानी है। तमाम गैर मुस्लिम अक़लियतों ने पाकिस्तान बनाने में तारीखी किरदार अदा किया। जिला ननकाना में अमन व अमान और भाईचारे की फिजा बरकरार रखने में अक़लियतों का अहम किरदार है। वतन अजीज की तरक्की व खुशहाली में तमाम गैर मुस्लिम अक़लियतें काबिल तहसीन किरदार अदा कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज TNN पर कुंदिया के नवाही इलाका मौजा शाहनवाज वाला की खबर नशर हुई, जिस पर DC मियांवाली ने सख्त एक्शन लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार को मौके का विजिट करने की हिदायत की। मियांवाली से नुमाइंदा TNN डॉक्टर मजहर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मजहर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, TNN की खबर पर एक्शन। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली मोहम्मद उमैर की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार का तहसील पिपला की UC कच्चा गुजरात के मौजा शाहनवाज वाला में दराए सिंध से होने वाले कटाव की जगह का मुआयना। इस मौका पर उनके हमरा महकमा इरीगेशन और महकमा माल की टीम भी मौजूद थी। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने सख्त तरीन गर्मी के बावजूद इलाका भर के लोगों और दरियाई कटाव के मुतासरीन के हमरा कटाव के इलाकों का मुकम्मल विज़िट किया और डिप्टी कमिश्नर और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कटाव के तदारुक के लिए इक़दामात के बारे में लोगों को ब्रीफिंग दी। उन्होंने इलाके मकीनों के मसाइल भी सुने और कटाव को रोकने समेत दीगर मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई और कहा कि डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर समेत पूरी इंतज़ामिया हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। उन्होंने इलाका मकीनों को मानसून के शुरू होने वाले नए बारिशी सिस्टम से मुमकिन सैलाबी सूरत हाल में इजाफा के इम्कानात के बारे में आगाह किया। नशेबी इलाकों में सैलाब आ सकता है, इसलिए हर मुमकिन एहतियात बरतनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मजहर हुसैन, TNN न्यूज़ मियांवाली। हल्का NA 118 ननकाना साहब ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा किए जा रहे हैं। मजहबी तंजीम के उम्मीदवार पीर सैयद अफजाल हुसैन शाह ने NA 118 का मैदान मारने के लिए अपने सैकड़ों वोटरों और सपोर्टरों के हमरा अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जमा हुए। मजहबी तंजीम की तरफ से रिजवान बहागा ने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। हासिलपुर एक और हवा की बेटी ज्यादती का शिकार। थाना कायमपुर की हुदूद में रिजवान नामी शख्स ने रजिया महरीन को ज्यादती का निशाना बना डाला था, जिस पर थाना कायमपुर पुलिस ने मुकदमा नंबर 250/2022 दर्ज करके फौरी मुलजिम रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। बाद अजमाल की चमक या सियासी पुष्ट पनाही थाना कायमपुर पुलिस ने फौरी तौर पर ज्यादती में मुलविस मुलजिम को रिहा कर दिया, जिस पर मुतासरा खातून इंसाफ के हुसूल के लिए प्रेस क्लब पहुँच गयी। खातून ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि थाना कायमपुर SHO ने माल की चमक की बिना ज्यादती में मुलविस मुलजिम रिजवान को छोड़ा है। मुतासरा खातून ने वजीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुतालबा किया है।
11 अगस्त वर्ल्ड मिनार्टी डे के तौर पर मनाया जाता है। अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासबत से बल्दिया हॉल साहिवाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में मसीही बिरादरी ने शिरकत की। तकरीब की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सैनिटरी वर्कर्स को अशरा मुहर्रमुल हराम में बेहतरीन काम करने पर सराहा गया और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क पाकिस्तान में अक़लियतों को भी इतने ही हुकूक दिए गए हैं जितने अक्सरियत को दिए गए हैं। मसीही बिरादरी की भी वतन अजीज के बेशुमार कुर्बानियां हैं जिन्हें हम फरामोश नहीं कर सकते। आज के दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके दुख दर्द और खुशियों में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। वतन अजीज को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी बहुत जरूरी है और उसकी अशद जरूरत भी है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर ही तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात मनाई जा रही हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। आर्ट्स कौंसिल साहिवाल में कौमी हमाहंगी और अमन की तश्कील के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों, खवातीन, तलबा, सहाफी बिरादरी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि ये मुल्क हमें बहुत बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है, इसकी कदर करें। हमें एक कौम बनना है, न कि एक हुजूम बने और भीड़ में खो जाएं। हमारे इत्तेहाद के लिए मजहबी हमाहंगी नागुज़ीर हैं। आजादी के वक्त हम एक कौम थे और इसलिए हमने कामयाबी हासिल की। आज फिर हमें एक कौम बनने की जरूरत है और वो बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी के साथ ही मुमकिन है। अब रुक करते हैं लियाकतपुर का। शहरी म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतिजाज पक्की मंडी फवारा चौक पर किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर अब्बासिया रोड ब्लॉक कर दी। म्यूनिसिपल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। 3 माह से खड़ा सेवरेज का पानी वाटर सप्लाई में मिक्स हो चुका है। सेवरेज सिस्टम नाकारा होने के बाइस सेवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। इस पर मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदा मलिक हशमत आवान से। जी हशमत, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील लियाकतपुर के जो फौजी कॉलोनी इस्लाम नगर शर्की में मौजूद हूँ, जहाँ पे बारिश और गटरों का पानी तालाब के मंजर पेश कर रहा है। अरसा 2 माह से जो है यहाँ पे पानी जो है जमा होकर खड़ा हुआ है। इंतजामिया को कई बार जो आगाह किया गया, इंतजामिया के कान पर जूं तक न रहेगी। नाअहल इंतजामिया का मुँह बोलता सवाल है ये। नाज़रीन, आपको वाज़े करके बताता चलूँ कि कल हमने इनकी कवरेज की थी। इस 2 माह जो गंदा पानी खड़ा है उससे यहाँ इलाका मकीन परेशान है और मुतअद्दिद बार इन्होंने शिकायतें भी की, लेकिन इनकी किसी ने बात तक न सुनी। उन गंदे पानी की वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। चौक इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, एहतजाज किया हुआ है। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो सर, हमारा ये मुतालबा है, टीएम साहब, सीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, सबसे हमने गुजारिश की है। घरों में कीड़े घुस चुके हैं। उस गुजारिश का ये नतीजा है, वो तो पीते हैं बड़े लोगों के नेशले का पानी, ये गटरों का पानी टूटी में आ रहा है। कभी एक दिन वो तो ये पानी पी के दिखाएं, वजू करने के काबिल नहीं है ये पानी। गटरों पे कोई आता नहीं है। जब कमेटी जाते हैं कहते हैं जी टूटी के बिल भरें। गरीब आदमी है, सबों ने बिल भर दिए। बिल दिखाते हैं तो जी सुनते नहीं है, कहते हैं जी टाइम नहीं है। ये गटर भरे पड़े, ये किस चीज़ की तनख्वाह दे रहे हैं? अवाम का खून चूस रहे हैं, गंदगी के कीड़े घर में घुस रहे हैं। आखिर एंड ये अवाम रोड पे आ गई। अभी हम चौक फुआरा पे खड़े हैं थाने के सामने। पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरे ताजर मेहरबानी मीडिया वालों की है जो हमारी ये खबर मजलूमों की आगे पहुँचा रहे हैं। कमिश्नर साहब को भी ये रिक्वेस्ट हमने काफ़ी दफ़ा, ये डीसी साहब है जो रहीम यार खान, व्हाट्सएप किसी का लेके मैसेज किया है, वो सुनते भी नहीं है। नसर साहब को भी किया है हमने फ़ोन, कहते जी क्या करें, कमेटी का कोई मीटर भी उतार के ले गया। कमेटी का ये हालात है, हमारे घर वालों का क्या होगा? ये इतने टैक्स है, बच्चों का खाना पूरा नहीं हो रहा, ये अस्पताल भरे पड़े इसी गंदगी की वजह से। ये बताएं, ये जो पानी ले आए हैं, ये पीने वाला पानी? पीने वाला टूटी में ये दे रहे हैं जी। ये गटर का पानी, ये देखें, ये झाग बन रहे, ये गटर का पानी है। अल्लाह पाक, पीने वाले पानी में गटर का पानी भी मिक्स हो रहा है। ये मिक्स हो रहा है, ये वजू के काबिल नहीं है जो ये अवाम पी रही है। ये तो बड़े लोग के नेशले का पानी मंगा लेते हैं, अवाम ये परेशान है, कीड़ों वालों पानी पी रहे हैं। कितने माह से, कितने दिन से हम है ना धक्के खा के कमेटी में जाते हैं, लिखवा के आ जाते हैं। हाँ जी, अभी पहुँचते हैं। अरसा 30 साल हो गया, ये हालत है कि गटरों का पानी घरों में घुस रहा है। हालात सही नहीं है। आला हुकाम से गुजारिश है कि खुदारा वो काम करें जो
बुनियादी ज़रूरत है। यहाँ पे ज़रूरत थी सीवरेज की, मेगा सीवरेज की, इन्होंने क्या किया है, रोडें बनवा दी हैं। यार यहाँ पे कोई ओलंपिक रेस होनी है कि 100 की स्पीड से गाड़ियाँ गुजरनी है, पक्की गलियाँ करवा रहे हैं, कारपेट रोडें बनवा रहे हैं। यार जो बुनियादी ज़रूरत है वो काम करना चाहिए। अभी इंतजामिया की तरफ से कोई यहाँ पे आपने धरना दिया है? मेरी बात सुन लें, खुदा की कसम मोहल्ले में फौत की हुई पड़ी है, उनके घर के सामने का ये आला, बाहर बैठने की जगह नहीं, डूब मरने का मकाम है आला हुकाम के लिए कि मोहल्ले की ये हालत है। यार कम अज़ कम इतना तो हो, किसी का कोई फौत हो जाए, कोई गमी कोई खुशी हो जाए और उसके घर के सामने कोई बैठने की जगह हो। खुदा की कसम मैं खुद गया हूँ, वो घर के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर बैठने की जगह नहीं है। सदर अंजुमन ताजरान भी मौजूद हैं, चौधरी राशिद रफीक साहब, वो भी इनके साथ धरने में जो है शरीक है। उनका भी, उनसे जानते हैं कि कब से ये गंदा पानी ये खड़ा हुआ है, इनका मुतालबा जो है कब तक हल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए जी, मसला तो ये दरीना 3-4 महीने से चला आ रहा है कि जगह जगह पे गटरों का पानी खड़ा है, सीवर लाइनें बंद हैं और वाटर सप्लाई में जो है वो पहले कुछ इलाके में शिकायत थी कि गटर का मिला बदबूदार पानी आ रहा है। अब तकरीबन 90% शहर में बदबूदार गटर वाला पानी आ रहा है और ये अब बारिश के बाद मज़ीद ये मसला 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि बल्दिया के पास मुलाजिम भी हैं, इनके पास वेंचिंग मशीनें हमने इनको लेके दी थी अपने दौर में, इनके पास जनरेटर हैं, तमाम मशीनरी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। मुलाजिम इन लोगों ने अपने घरों में रखे हुए हैं, अफसरान को दिए हुए हैं। सड़कों पे जो है वो आधे मुलाजिम भी नहीं आते, उनको पता नहीं कहाँ छुपाया हुआ है। और ये मसला इकट्ठा हो कितना बढ़ गया है कि अब ये कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि पानी के जोहड़ बने हुए हैं घर में। गटर का जब पानी आपके मुंह में कुल्ली करेंगे, वजू करेंगे, शहर में सैकड़ों मरीज हैं डायरिया के, टाइफाइड के। ये पानी देखें, ये पानी मैं इस पानी से नहा के आया हूँ, इस पानी से नहा के मैंने नमाज पढ़नी है, पता नहीं हमारी नमाज भी कबूल होती कि नहीं होती। हमने जी ये पानी पीते भी यही है। हैजा, टाइफाइड और मलेरिया के सैकड़ों मरीज हैं मेरे शहर में, और खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो जाए तो कौन जिम्मेदार है बीमारी से? कोई पुरसाने हाल नहीं, हमारा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हम अपना एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज हमारा हक है। सर ये उनकी तरफ से कोई जामिया के एहलकार आए हैं अभी? नहीं जी, छुट्टी पे हैं। एसी साहब, चीफ अफसर दो ही हमारे मुतलका हैं, दोनों अपने छुट्टी पे गए हुए अपने घर में हैं। तो एहलकार आए हैं दूसरे, लेकिन हमें उनको तो हम रोज़ ही कहते हैं, एसी साहब को भी रोज़ ही कहते हैं कि हमारा मसला हल करें, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। देखें, एहतजाज हम कर रहे हैं। डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से हमारा मुतालबा है कि हम इंतहाई बुरे हालात में रह रहे हैं, खुदारा हम इंसान हैं, हमारा कुछ सोचे, मेहरबानी कर। सर कोई मुतालबा नहीं सुन रहा। सुबह से हमने रोड ब्लॉक की है, सब ये मजदूर तबका है, ताजर भी हमारे साथ है। ये रोड हमने ब्लॉक किस लिए की है, कोई हमारी सुन ले, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं आया। ये बड़े जो लोग हैं ना, ये सीएम हो गया, टीएम हो गया, डीसी हो गया, कमिश्नर हो गया, वो नेशनल का पानी पीते हैं। ये अवाम जो है ये गटर का पानी ये डाल रही है, और ये बिल इतने बड़े बड़े देते हैं, इनके मजदूर आ जाते हैं, वो बदमाशी करके कनेक्शन भी काट जाते हैं। गरीब आदमी की कोई जिंदगी नहीं। कहते हैं जी अभी हम ये कनेक्शन काट देंगे, और पानी ये गटरों का ये देखें, अभी हमारे नाज़िम साहब भी उसी पानी से नहा के आ रहे हैं। अभी उन्होंने भी ये इत्जा किया है कि मेहरबानी हमारी सुनाई की जाए, कोई सुनाई नहीं कर रहा। कमेटी जाते हैं, कहते हैं जी हमारी कमेटी का मीटर कट गया। जब कमेटी का मीटर कट गया, अवाम का क्या हाल होगा? थोड़ी तवज्जो दें गरीब अवाम पे। अवाम बहुत परेशान है, हॉस्पिटल बच्चों से भरा पड़ा है। ये इसी गंदगी की वजह से नमाज पढ़ने का रास्ता नहीं है। मस्जिद के आगे पानी खड़ा हुआ है, 2 महीने से डेली कमेटी जाते हैं, कहते हैं जी हो जाएगा, सुनते हैं पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं। ये किसको तनख्वाह देते हैं गरीबों का खून चूस के? कौन ये पैसे लेता है? ये सब जालिम लोग है। ये गरीबों की आवाज़ है, जालिमों को तबाह किया जाए, उनको ये पानी एक दिन के लिए पिलाया जाए जो अवाम मुद्दत से पी रही है। ये अवाम को पानी जो पी रही है मोहल्ले की बात नहीं है, सारे मोहल्लों में यही हाल है। ठीक है, हमारे घरों में पानी आया, गोसिया कॉलोनी, ठीक है, घरों में पानी आ गया, गंदा पानी हमारे घर में आया हुआ है। अच्छा, ये फौजी कॉलोनी का तो मसला बहुत ज्यादा बना हुआ है। यही है, हर मोहल्ले का ये मसला है। गोसिया कॉलोनी का मसला है, रशीदाबाद का मसला है, हकीमाबाद का मसला है। सुनने में आया है कि गटर भी खुले हुए हैं, यहाँ के गटर खुले हुए हैं। बच्चियाँ जो स्कूल में लेके जाता हूँ, यकीन करें कल मैं गटर में बच्ची मेरी जा रही थी। ठीक है, यकीन करें आप, एक सुने जी कॉलोनी की बात नहीं है इसका, ये देखें, गोसिया कॉलोनी की बात है, महाजर कॉलोनी की बात है, ये कली फौजी कॉलोनी की बात नहीं है। आप जाके देखें, फौजी कॉलोनी तो वैसे डूबी पड़ी है गंदे पानी से। ठीक है, आप मुर्शिदाबाद देखें वो कैसी डूबी पड़ी, गोसिया कॉलोनी कैसे डूबी पड़ी है। इनको शर्म नहीं आती। ठीक है, ये हम टैक्स भरते हैं,
खुद हम टैक्स, हमारी जेबों में टैक्स जाता है, कितना हम टैक्स देते हैं। ये तनख्वाहें लेके एसी के नीचे सो रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए, ठीक है। गटर उबल रहे हैं, हमारे घर में पानी आ रहा है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। उनको क्या है, शर्म नहीं आती? उनको क्या है, कोई मरता है मरे, उनको वो तो आपके टैक्स पे कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। मैं यही कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करें, इनको कहें कि हमारे जो घर में पानी आ रहा है, ये मेहरबानी करें, बस हम यही कहना। जैसे आपकी सुन लेते हैं वैसे हमारी भी सुन रहे होते हैं, सुनकर इनके ऊपर जो आला अफसरान है उनको चाहिए कि कॉलोनी का ये बुरा हाल है, फौजी कॉलोनी का हाल पूरा है, रशीदाबाद का, महाजर कॉलोनी है, ठीक है, पूरे लियाकतपुर का है। जी बिल्कुल सुना इनके मुतालबात। पहले तो फौजी कॉलोनी का इशू था, अब जो है गौसिया कॉलोनी, रशीदाबाद से भी लोग आ चुके हैं कि वर्क को शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। डिस्पोजल वर्क में इतनी जगह नहीं जो पानी शहर का कवर कर सके, पानी ज्यादा है, डिस्पोजल वर्क पे जगह थोड़ी है, इसको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि गौसिया कॉलोनी के लोगों सुकून से अपनी जिंदगी गुजार। अच्छा, क्या जो ये MPA साहब थे, इनका रोडें बनाना लाजमी था ये, या सीवरेज का निज़ाम सही करना लाजमी? जो साहब का सीवरेज मंसूबा मंजूर हुआ था, पहले उसको मुकम्मल किया जाना चाहिए था, उसके बाद सड़कें 53 करोड़ रुपए का मंसूबा जो जारी है अभी, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है, उसको जल्द से जल्द। क्यों बंद हो गया ये हमें नहीं पता, क्या कोई टेक्निकल महकमा के मसले हैं, तो बस भाग गए हैं। हम परेशान हैं वजू से, नमाज से, पानी पीने से, नहाने से, हमारे बच्चे बीमार हैं मच्छरों की वजह से। अब हम कहां पर जाएं? 3 महीने से इस गंदगी को हम बर्दाश्त। 53 करोड़ का मंसूबा किसको मिला था? ये हमारे मियां मोहम्मद इस्लाम असलम साहब ये मंसूबा लेकर आए थे, तो उन्होंने काम शुरू भी कर दिया। सुनने में चौधरी मसूद साहब को मिला है। ये मियां मोहम्मद इस्लाम असलम साहब ने अपने दौर में मंसूबा शुरू करा दिया था। 22 वाले मोड़ उधर नवे वो बन भी गए हैं, काम भी शुरू है, पाइप लाइन भी आई हुई है, पाइप भी बड़े बड़े साइज के आए हुए हैं, और उधर डिस्पोजल वर्क्स बन भी गया है 22 वाले मोड़ पे ये ब्रिज के साथ। तो हमारा मुतालबा ये है कि पहले सीवरेज को, जब ये बंद किया गया, रोडें बनाई गई, सीवरेज का निज़ाम जो है दुरुस्त नहीं हुआ अभी तक, फिर उस टाइम आपने क्यों नहीं मुतालबा किया? बस हमने किया था, हमने एहतजाज किया था, बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्टें की थी हमने, एहतजाज भी किया था। बात ही नहीं सुनी हमारी। हम क्या कहते हैं भाईजान, हम कहते हैं ये अपनी मर्जी करते हैं, हमें नहीं, तुम्हें क्या पता, हमें पता है, हम इंजीनियर हैं, तुम्हें नहीं पता, हमें पता, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। जी अब जो है, जो रशीदाबाद, गौसिया कॉलोनी, फौजी कॉलोनी, यहाँ से भी लोग काफ़ी जमा हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि फौजी कॉलोनी के साथ साथ पूरे लियाकतपुर की कॉलोनियाँ जो हैं वो भी सीवरेज के निज़ाम से दरम बरम हुई पड़ी है। काफ़ी दफ़ा हादसा भी पेश आ चुके हैं। ये नाअहल इंतज़ामिया का मुँह बोलता सवाल है। इंतज़ामिया को चाहिए, आला अफसरान को चाहिए, फ़ौरन यहाँ पे आएँ और ये सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करें ताकि परेशानी जल्द हल की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अवान, TNN न्यूज़, लियाकतपुर। जहानिया महकमा एजुकेशन अफसरान की अनोखी मंतक। महकमा एजुकेशन ऑफिस में लगे लाखों मालियत की कीमती सरसब्ज सायादार दरख्तों का कत्ल-आम जारी। एहलकारों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुहेब इमरान के कहने पर दरख्त काटे जा रहे हैं। एहलकार सरसब्ज दरख्त काटकर रिक्शों पर लोड करके टम्बर मार्केट ले जा रहे हैं, जबकि डिप्टी महकमा एजुकेशन ने मौकिफ देने से इनकार कर दिया। सरसब्ज दरख्तों की कटाई पर शहरियों में तशवीश की लहर। मुतालिका अहकाम से नोटिस लेने का मुतालबा।